आज हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां जो गैरों के साथ भाग रही है, उसमें मोबाइल का बहुत बड़ा अमल दखल है। बेटा, तुम्हारे हाथ में मोबाइल अच्छा नहीं लगता, बंद करो। जिस बाप ने तुमको मोबाइल दिया है वो धरती का सबसे बड़ा बेवकूफ है। इसलिए कि इन बच्चों के हाथों में मोबाइल की जरूरत नहीं है, कलम की जरूरत है। अपने बच्चों को कोशिश कीजिए मोबाइल नहीं देकर उसके हाथों में किताबें दीजिए, कॉपी दीजिए, कलम दीजिए, ताकि बच्चा तरक्की करेगा तो मुस्लिम समाज का नाम रोशन होगा। जब मुस्लिम समाज का नाम रोशन होगा तो मुसलमान के साथ साथ हमारे भारत का भी नाम रोशन होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं, बहुत दूर रखें। आज हमारी बच्चियां एकदम संजय बिजाए आराम से, बापू आराम से। मैं तकरीर करने के लिए नहीं, आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। सिर्फ नारा लगा लेना, चिल्ला लेना, हो हल्ला हंगामा कर लेना, ये किसी मसले का हल नहीं है। अब आपको चाहिए कि आप संजीदा हो जाएं और आपकी नजर आने वाले वक्त पर, मैं कह रहा था, कोशिश कीजिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। आज हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां जो गैरों के साथ भाग रही है, उसमें मोबाइल का बहुत बड़ा अमल दखल है, अमल दखल है। आप कोशिश कीजिए कि जिससे बुराई पैदा हो, खराबी पैदा हो, जिससे समाज और माशरे को नुकसान हो, हम उससे खुद भी दूर रहे और अपने समाज को भी दूर रखें। और इतने बड़े मजमे में मैं आपसे कह रहा हूं, एकदम संजीदा होकर के मेरी बात सुनिए, कुछ मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, अभी जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में जरूरत है गैरों को इस्लाम समझाने की, इस्लाम समझाने की। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, आप दूरी नहीं बनाइए, आप उसको करीब कीजिए। अगर स्कूल का लड़का है, मैट्रिक का है, आईए का है, ग्रेजुएशन का है, एमएससी का है, नीट की तैयारी कर रहा है, बीएड कर रहा है, तो वो अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को कहे कि मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, हम तुम्हें इस्लाम समझाएंगे। मेरे करीब आओ, मेरा मजहब वो मजहब है जो नफरत के लायक नहीं है, वो मोहब्बत के लायक है। कहा करीब आओ, मेरे करीब आओ, हम इस्लाम समझाएंगे। अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को, साथियों को कहो, याद रखना, इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, कुरान दहशतगर्दी की किताब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द कौम नहीं है। आगे बढ़ के कहो कि पूरी दुनिया में इस्लाम जैसा कोई मजहब नहीं है, पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, अब पूरी दुनिया में मुसलमान जैसी कोई कौम नहीं है। अब
तुम्हारे मजहब में क्या खूबी है, तुम्हारे मजहब में कौन सी खूबी है। हम तो देखते हैं कि बेगुनाहों का कत्ल होता है। आप कहिए हमारे मजहब को समझिए, आप भी समझिए। जैसे शरीयत ने क्या कहा कि एक मुसलमान को चाहिए कम से कम ज्यादा से ज्यादा 40 दिन के अंदर वो अपने नाखून को काट ले। कितने दिन के अंदर? बोलिए, सीखने की जगह कितने दिन के अंदर? 40 दिन के अंदर। 40 दिन के अंदर आपको नाखून को काट लेना है। 40 दिन से 41 दिन नहीं कीजिएगा। ये शरीयत का हुक्म है। आगे आगे किताबों में लिखा है, जो लोग जानवर का दूध दूहते हैं, बकरी का हो, भैंस का हो, गाय का हो, उसके लिए हुक्म है कि वो 8 दिन के अंदर अपने नाखून को काट लिया करें। कितने दिनों के अंदर? जोर से बोलिए, कितने दिनों के अंदर? 8 दिन के अंदर। मैं कह रहा हूँ अपने दोस्तों को मजहब इस्लाम के बारे में बताइए। आम मुसलमानों के लिए हुक्म है कि 40 दिन के अंदर काटे, मगर जो लोग दूध दूहते हैं, गाय का हो, भैंस का हो, किसी जानवर का हो, उसके लिए क्या हुक्म है? कितने दिन में नाखून काटना है? 8 दिन। कहाँ 40 दिन, कहाँ 8 दिन। आप अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बताइए, जरा मेरे मजहब को देखो, जरा मेरे दीन को देखो, मेरे इस्लाम को देखो कि आप लोगों के लिए हुक्म है 40 दिन में नाखून काटना है, मगर जो जानवर का दूध दूहते हैं उसके लिए हुक्म है कि 8 दिन में तुम्हें नाखून काटना है। क्यों? अगर 8 दिन के बाद उसके नाखून बढ़े रहेंगे, वो दूध दुहेगा तो उसके नाखून की वजह से जानवर को तकलीफ होगी, उसके नाखून की वजह से जानवर को परेशानी होगी, उसके नाखून की वजह से जानवर तकलीफ में मुब्तला होगा। अब बोलो कि फैसला तुम करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम जानवरों के लिए ख्याल रखता है, बोलो वो इंसानों का कितना ख्याल रखता होगा, वो इंसानों से कितनी मोहब्बत करता होगा। ये है हमारा मजहब, ये है हमारा दीन, ये है हमारा नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, नारे दीन, नारे रिसालत। और करीब कीजिए, और करीब कीजिए, और करीब कीजिए। मेरी बात को फिर याद रखिएगा, दूरी मत बनाइए, बल्कि करीब कीजिए, करीब कीजिए। उसको बताइए कि मेरा दीन समझो, मेरा मजहब समझो, मेरा इस्लाम समझो कि मजहब इस्लाम क्या है। अच्छा, एक बात बताइए, नमाज से पहले आप क्या करते हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए भाई। वजू बनाते, ध्यान हासिल कीजिए। सरपरस्ते जलसा हजरत मौलाना अनीस साहब कहाँ हैं? अनीस, अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आपको कोई परेशानी? हम कह रहे हैं अल्लाह सलामत रखे, तो आप ऐसा इनको घूम के देख रहे हैं जैसे लग रहा है ये अल-कायदा का आदमी है। जो आलिम होता है, सुन्नी आलिम होता है, वो अल-कायदा वाला नहीं होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे वाला होता है। कायदे वाला, कायदे के जामे नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, नारे तकबीर। इधर आपके इदारे के नाज़िम आला मोहतमिम हजरत कारी तस्लीम फैजी साहब, मैंने पूछा कारी साहब इतना बड़ा जलसा, इतना खर्च करने की क्या जरूरत? लोकल से काम चला लेते, इतना मजमा बुलाने की क्या जरूरत है? इसमें किसकी मेहनत है? इन्होंने कहा आसिफ इकबाल, ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है,
बल्कि गांवों मोहल्ला के एक एक फर्द की मेहनत का नतीजा। जवान की भी मेहनत इसमें है, बूढ़े की भी मेहनत है, बच्चे की भी मेहनत है। मैंने कहा किसी एक का नाम बताइए, का एक का कैसे बताएं, जबकि अनेक शामिल हैं, हर मोहल्ले वाला शामिल है, हर कमेटी वाला शामिल है। हमारे शहजाद भाई बढ़िया खिलाया, बढ़िया पिलाया। पिलाने से मतलब वो नहीं जो कभी कभी लोग पी लेते है ना, वो नहीं, अच्छा खिलाया। मैंने कहा अच्छा शहजाद भाई आप ये बताइए, कारी तस्लीम साहब इतना खर्च किया आखिर क्यों? कहा हजरत गोमों के एक एक बच्चे की आवाज है। कारी तस्लीम साहब ने कहा सबकी आवाज है। मैंने कहा क्या? कहा यही है आरज़ू, यही है आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू के तालीमे कुरान आम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। मैं आपसे एक बात फिर पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, नमाज से पहले क्या करते हैं? वजू करते हैं। अब अपने इमाम साहब अल्लामा अनीस साहब से आप पूछिए, हजरत एक बात बताइए, नमाज से पहले जो वजू करते हैं, वजू में ज्यादा पानी बहाना जायज है या नाजायज है? जोर से बोलिए क्या है? आप जोर से बोलिए, सीखिए सीखिए। अब आप समझाइए किसको? आपका दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, किसी मजहब का हो, उसको करीब बुलाइए, कहो दोस्त मेरे दीन को समझो, मेरे मजहब को समझो, मेरे इस्लाम को समझो। कहा क्या? कहा नमाज से पहले पूरी दुनिया के लोग, सिर्फ भारत के लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग नमाज से पहले वजू बताते हैं। मेरे मजहब ने कहा है, मेरे इस्लाम ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है कि वजू में ज्यादा पानी बहाना नाजायज है। का फैसला तुम करो कि जो मजहब, जो दीन, जो इस्लाम वजू में ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता है, तो वो मजहब कभी भी बेगुनाहों का खून बहाने की इजाजत नहीं दे सकता है। मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है, अरे इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा न लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। इतने अजीम मजहब में मैं बहुत संजीदा होकर के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप जाए तो कुछ मैसेज लेके आए। आइए, मुसलमान किसका नाम है? नारा लगाने का, हू हल्ला करने का, हंगामा करने का, मज़ारात पे चादर चढ़ाने का, या हुसैन कहने का, ढोलक बजाने का, किसका नाम है? असली मुसलमान कौन, किसे कहते हैं? और सुनो, अमेरिका का नाम आपने सुना होगा। अमेरिका का एक पादरी है, एक रास्ते से गुजर रहा है, ट्रैफिक जाम, ड्राइवर से उसने कहा जरा उतरो, पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है। ड्राइवर उतरा, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई है, भीड़ लगी हुई है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा, धीरे धीरे भीड़ को चीरता हुआ एक्सीडेंट की जगह पे पहुंचा। गौर से सुनिएगा, पहुंचा और देखा एक बूढ़ा है बीच सड़क पर, उसकी लाश गिरी है, चश्मा अलग गिरा हुआ है, पत्थर से टकराया है, जमीन पर गिरा है, सर से खून बहा है, उसकी मौत हो गई। भीड़ भाड़ी, पादरी ने पूछा, ऐ लोगों एक बात बताओ, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसके साथ हादसा कैसे हुआ? क्या किसी टू व्हीलर ने मारा या किसी फोर व्हीलर ने मारा, 10 चक्के ने मारा, 20 चक्के ने मारा? कहा नहीं, पादरी साहब माफ कीजिएगा। कहा कैसे एक्सीडेंट हुआ? कहा ना 10 चक्के ने मारा,
ना 20 चक्के ने मारा, ना 15 चक्के ने मारा, ना 2 व्हीलर ने मारा, ना 4 व्हीलर ने मारा। का हादसा हुआ कैसे? का वो देखिए, का वो क्या है? का बीच रास्ते पे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। ये रास्ते से गुजर रहा था, बूढ़ा था, देख नहीं सकता था, कुव्वते बिनाई कमजोर थी। ये पत्थर से टकराया है, जमीन पे सर के बल गिरा है, चश्मा अलग फेंकाया है, सर से खून बहा है, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद पादरी 2 मिनट खामोश रहा। उसके बाद उसने भरे मजमे में कहा, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। भरे मजमे में अमेरिका के पादरी ने क्या कहा, ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। अमेरिका आज मुसलमान का नाम, लोगों ने कहा पादरी साहब, इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से मुसलमानों का क्या ताल्लुक? पादरी ने कहा था, याद रखना, कभी कभी इस्लाम को समझा करो। कहा कभी कभी प्रॉफिट ऑफ पैगंबर इस्लाम के फरमान को पढ़ा करो। कहा क्या मतलब? का मतलब ये है कि आज से कई 100 साल पहले प्रॉफिट ऑफ पैगंबर इस्लाम मुसलमानों के नबी ने अपने मानने वालों से कहा था, ऐ लोगों, रास्ते से गुजरा करो, किसी कंकर पत्थर पर तुम्हारी नजर पड़ जाए तो रास्ते से उसको हटा दिया करो। अगर कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरता तो अपने नबी के फरमान पर अमल करते हुए रास्ते से पत्थर को हटा देता तो बूढ़े के साथ ये हादसा नहीं होगा। कहा क्या मतलब? तो पादरी ने कहा था, याद रखना, मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में कांटे नहीं बिछाती है, बल्कि फूलों की बारिश है। पूरी दुनिया में न इस्लाम का जवाब है, न मुसलमान का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हमारा मज़हब, ये है हमारा दीन, ये है हमारा इस्लाम। इस्लाम को समझो। तुम्हारे लाठी खेल लेने से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। चादर को चूमने चाटने से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। सिर्फ झंडे लहराने से इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। देखो इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है। 2 दुकान है, एक यहूदी की दुकान है, एक मुसलमान की दुकान है। शाम का वक्त होता है, एक यहूदी आता है, किसकी दुकान पर? मुसलमान की दुकान पर। एक लंबी फहरिस्त देता है। मुसलमान ने देखा, कहा क्या है? कहा फला 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 सामान दिया जाए। मुसलमान ने मुस्कुराया, कब वो देखो। कहा क्या? कहा उस दुकान पर चले जाओ, फहरिस्त लेकर के वहां से सामान ले लेना। इसने कहा क्यों? मैं यहूदी हूँ, मुसलमान की दुकान से सामान नहीं ले सकता हूँ। मैं आपके नबी का कलमा नहीं पढ़ता, इसलिए आप सामान नहीं दीजिएगा। मेरी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा नहीं है, इसलिए आप सामान नहीं देना चाहते हैं। मैं यहूदी हूँ, इसलिए यहूदी के यहाँ भेज रहे हैं। मुसलमान ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा मेरे मजहब को समझो। मेरा मजहब इतना अजीम मजहब है जो हमें पैगाम देता है, तुम्हारा पड़ोसी यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, किसी मजहब का हो, तुम बाद में खाना पहले अपने पड़ोसी को खिलाया करना।
लिहाजा सुनो, मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी हुई है, उसकी दुकानदारी अच्छी नहीं हुई है। अगर वो घर कुछ पैसा लेके नहीं गया, उसके बच्चे भूखे सो गए, तो कल क़यामत के दिन अपने परवरदिगार को क्या जवाब दूंगा? कौन सा देर चेहरा लेके जाऊंगा? लिहाजा जाओ जाओ वहां से सामान ले लो। ये गया, थोड़ी देर के बाद वापिस आया, फिर मुसलमान ने कहा मैंने वहां भेजा था, यहाँ क्यों आ गए? कहा माफ करना, माफ करना। कहा क्या हुआ? कहा सामान वहां से लेके जाऊंगा और ईमान यहाँ से लेके जाऊंगा। कहा सामान वहां लूंगा, ईमान यहाँ लूंगा। कहा क्या समझ में आया? कहा मुझे कहने दो, जब मुसलमान इतना अच्छा है तो मजहब इस्लाम कितना अच्छा होगा, इसका दीन कितना अच्छा। हमारा मजहब ये है, हमारा दीन ये है, हमारा इस्लाम। नारा लगाने वालों, पेश करो वो अखलाक, पेश करो।